हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पर होती है हमारे बॉडी में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये जो डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड का बना हुआ है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारी ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में होती है। कहाँ पर होती है? गले में। यहाँ पर जो हमारी ग्लैंड होती है ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। और ये ट्रैकिया और कहाँ पर? ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच का ये जो ग्लैंड दिख रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है? एक राइट लोब होता है और ये क्या होता है? लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, दो लोब होते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो थायराइड ग्लैंड, अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो दिखता है वो बटरफ्लाई की तरीके से दिखता है, यानी हमारी तितली की तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड इज अ डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, इट इज सिचुएटेड इन द नेक। तो आपको पता है कि ये हमारे गर्दन में यानी नेक में यहाँ पर सिचुएटेड होती, स्थित होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये नेक में पाई जाती है, यानी गर्दन में पाई जाती है। शेप ऑफ अ बटरफ्लाई, तो यहाँ पर ये भी हम लोग चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? बटरफ्लाई, यानी तितली के समान होता है, बटरफ्लाई के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। दिस ग्लैंड हैज़ 2 लोब्स। अब देखो यहाँ पर इस ग्लैंड के कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। एक तो हमारा लेफ्ट लोब हो गया और दूसरा हमारा राइट लोब हो गया। ठीक है, वेट कितना होता है? अगर हम वेट की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 25 से 30 ग्राम, यानी जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसका वेट कितना होता है? 25 से 30 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, ईच लोब इज़ 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लोब दिए गए ये 6 to, यानी ईच लोब, चाहे हम लेफ्ट लोब की बात करें या फिर हम राइट लोब की बात करें, तो ये क्या होता है? 4 to 6 सेंटीमीटर कितना होता है? लॉन्ग होता है। और इसकी विड्थ की बात करते हैं तो ये 1.3 to 1.8 ये इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। अब हम थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, यानी इस थायराइड ग्लैंड से हमारे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं T4 थायरोक्सिन, यानी पहला जो हार्मोन्स निकलता है वो T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ये होता क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन्स सेक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, यानी यहाँ से जो T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है थायराइड ग्लैंड से, वो डायरेक्ट ब्लड की स्ट्रीम में जाता है ना। ये जैसे हमारा आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, बह रहा है ना, तो इसमें डायरेक्ट यहाँ पर जाता है ये T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स। इट देन ट्रेवल्स टू ऑर्गन सच एज किडनी एंड लीवर। अब ये यहाँ से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ हमारे ऑर्गन्स तक जाता है। ऑर्गन्स का मतलब जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, है ना, तो ये कई सारे ऑर्गन्स हमारे दिए गए, किडनी, लीवर, है ना, विच गेट्स कन्वर्टेड। अब जब ये लीवर तक पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है। थायरोक्सिन किस में कन्वर्ट होगा? कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अभी तक जो ये T4 थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है वो इनएक्टिव पोजीशन में होता है, लेकिन जैसे ये ऑर्गन्स में पहुंचता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? ये कन्वर्ट हो जाता है थायरोनिन। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं T3 यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन्स जो हमारा किससे निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये क्या होता है? इट इज अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। जो हमारा T3 हार्मोन्स होता है, जो हमारी थायराइड हार्मोन्स से निकलता है, वो हमारी कई सारी फिजियोलॉजिकल जो हमारी प्रोसेस होती है उन पर इफेक्ट डालता है। जैसे हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट या मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इन सभी चीज़ों पर हमारा क्या होता है? T3 हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला T3 हार्मोन्स होता है वो इन सभी चीज़ों पर अफेक्ट डालता है। अब हम आगे इसके डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर और डिजीजेस, मतलब थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर हो जाता है
और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कब आती है, तो दीज प्रॉब्लम्स माइट बी ड्यू टू एक्सेस सेक्रीजन ऑफ हार्मोन्स, यानी जब भी थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मोन्स निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड में कई सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और कई सारी डिजीज हो जाती हैं, ठीक है। जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वाइटर, ठीक है। हम ग्वाइटर डिजीज़ की बात कर लेते हैं। इट इज़ एन एक्सेसिव इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ्टन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ओसोफेगस। ग्वाइटर होता क्या बेसिकली, तो ग्वाइटर में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल करके काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो थायराइड जब ग्वाइटर हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बाहर की ओर फूल जाती है, यानी काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे हमारी ओसोफेगस की बात कर लेते हैं। तो ओसोफेगस उससे थोड़ा सा क्या होता है, ओसोफेगस यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने में जो खाना नीचे की ओर आता है वो नीचे की ओर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। और क्या होता है, हमारे ब्रीथिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी जो ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ लेने के टाइम पे क्या होता है, पेन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रैकिया होगी, ओसोफेगस होगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड रहती हैं, इससे किससे, ग्वाइटर से, ठीक है। अब उसके बाद में अगली डिजीज़ आ जाती है थायराइड कैंसर। इट इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर। अब देखो थायराइड कैंसर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप का एक कैंसर होता है। कॉमन टाइप का मतलब ये कैंसर थायराइड में हो भी जाता है और इलाज के बाद में ये ठीक भी हो जाता है जल्दी से, यानी 2, 4, 5, 6 महीने में इसका अगर प्रॉपर वे में इलाज हो रहा है, यानी मेडिसिन ली जाती है, तो उस कंडीशन में ये थायराइड कैंसर ठीक हो जाता है। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो पहला टाइप होता है पैपिलरी थायराइड कैंसर, दूसरा होता है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, तीसरा होता है मैंडुबुलर थायराइड कैंसर और तीसरा होता है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो ये तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ कैंसर में हमने 4 टाइप के कैंसर पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डिजीज़ के बारे में। सबसे पहला यहाँ पर देखो अगली डिजीज़ आती है हमारी हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म कब हो जाती है, जब क्या होता है, दिस कंडीशन इज कॉज्ड व्हेन द थायराइड ग्लैंड एक्सेसिवली प्रोड्यूस हार्मोन्स। देखो हाइपर थायरॉयडिज्म डिजीज़ कब होती है, जब थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा क्वांटिटी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड से क्या होगा, ज़्यादा हार्मोन्स निकलेगा थायरॉक्सिन, तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो जब हमें यह डिजीज़ होगी तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो वेट हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा, यानी वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारे शरीर के भार में कमी आ जाएगी। इंसोम्निया हो जाएगी, नींद वगैरह नहीं आएगी, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है कि बार बार आपको यूरिन करने जाना होगा, ठीक है। तो ये डिजीज़ हो जाती है हमारी। आगे आ जाता है नेक्स्ट है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है, दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय अंडर सेक्रीजन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपोथायरिज्म तब होता है जब थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स कम निकलता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे, हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, मतलब सूखी सूखी सी स्किन हो जाएगी। वेट गेन हो जाएगा, हमारे जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी बॉडी का वेट इंक्रीज होता रहेगा। मसल्स वीकनेस, हमारी जो मसल्स होगी वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। थिनिंग हेयर, जो हेयर होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। उसके बाद में डिप्रेशन रहेगा और मेमोरी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी कब, जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो आपने देखा होगा कि थायराइड प्रॉब्लम होने पर कुछ लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ लोगों का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो जिनका वेट कम होता है, जो बहुत ही ज़्यादा सूख जाते हैं, वो उनको होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है, जब हमारा थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम निकलता है और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का वेट बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा थायराइड ग्लैंड का।